आज हम आए हैं उम्बा में आके आज हमारा 7वां दिन है और यहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है और हमारा गाड़ी बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ और बड़ी मुश्किल से स्लिपरी रोड है, बर्फ़ के ऊपर चलना और ठंड तो -25 के ऊपर ही है। मेरा नाम शाकिर हुसैन है और मैं लेह डिस्ट्रिक्ट के चिशोद गांव से बिलोंग करता हूं। जुले मेरा नाम सवांग दोरजे और मैं चंगतंग मान गाँव। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बटम इस गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सादिक अली करगिल के एक छोटा सा गांव बटम में से बिलोंग करता हूँ। तो 2001 से इलेक्ट्रिशियन का काम करना शुरू किया था, तो बीच में 2013 के बाद जीएचई ने ऑफ़र दिया कि उनके साथ आके काम करने के लिए। तो हम उनके साथ एक गांव में गए, तो उस गांव में जाने के बाद बिजली लगाया जीएचई के साथ, सोलर माइक्रोग्रिड। तो लगाने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि जो कंपनी काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं तब से उनके साथ जुड़ा। अभी तक हमने 109 विलेजेस में काम किया। मैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के साथ काम करके, और ये पहला प्रोजेक्ट है कि गांव को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए। जीएचई के साथ हमने सिर्फ गांव में लाइट लगाना ही नहीं, बल्कि हमने कंप्यूटर सेंटर भी लगाए। बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर सेंटर खोले, हिमालयन इनोवेशन सेंटर के नाम से है। और बहुत सारे गाँव में हमने सोलर वाटर हीटर दिया जीएचई के द्वारा। और बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर हमें 5 या 6 दिन से भी ज़्यादा ट्रैक करके जाना पड़ा और बहुत सारे पास क्रॉस करके जाना पड़ता था। कोई रोड एक्सेस नहीं होता था उस गांव में पहुंचने के लिए। हम गाँव वाले बेशक हमारे लिए घोड़े लाते थे, लेकिन घोड़े का बैठने का एक्सपीरियंस हमारे पास कम होने की वजह से पैदल जाना ही बेहतर समझ के हम पैदल ही जाते थे। और ऐसे ख़तरनाक रास्तों पे लेकर गए जहाँ पर मैं दोबारा जाना ही नहीं चाहता, ऐसे मतलब स्टीप रास्ते में। जीएचई के साथ हमारा काफ़ी लंबा सफ़र रहा। तकरीबन मैं 6-7 साल से जीएचई के साथ काम किया, अभी भी कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी होते रहे, काम करते रहेंगे। तो जीएचई के साथ काम करना मतलब एक अलग से एक फीलिंग है कि इसमें क्या है कि हमें एक तो हम ऐसी हमारे लद्दाख के ही हमारे लोकल लोग जो ऐसे दूर दराज गाँव में रहते हैं उनको देखने का मौका मिलता है। वो लोग कैसे ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, कैसे अपना
जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब हमें देखने का मौका मिला। हम लोग कितने ऐशो आराम में रहते हैं, रोड है हमारे पास, मोबाइल है, टेलीविज़न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं। लेकिन हमारे ही भाई लोग, हमारे ही लद्दाख के लोग, जो किसी के पास रोड नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे कंडीशन में, ठंड है, ऐसे कंडीशन में वो लोग मज़े से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। तो उनसे भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है कि हम लोग ज़्यादा बिजली या ये सब नहीं होने से भी वो लोग गुजार रहे थे, लेकिन हम जीएचई के द्वारा उनके पास जाके उनकी मदद कर पाया और उनके जीवन में इस रोशनी को ला पाया। जीएचई के द्वारा बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिला है। जैसे मुझे ही ले लो, अभी मुझे ले लो, हम ले में 4-5 लोग और हैं जो जीएचई के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी कारगिल में, अभी हम उम्बा में आए लाइट लगाने के लिए, तो कारगिल के 2 बंदा जिसको हमने 2017 में जब उनके गांव में बिजली दिया था बटमईज में, तब हमने साथ में रख के उनको सिखाया था, और अभी जाके वो हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं और वो अभी अपना इनकम जनरेट हुआ है इनका। तो जीएचई काम ही नहीं करते हैं, लोगों के लिए इनकम का भी एक सोर्स जनरेट करते हैं। उम्बा में हमारा लाइट लगाने का सबसे पहले हमें उम्बा के बारे में पता चला लंकर से ब्रोक में, जब हम लाइट लगा रहे थे वहाँ से शुरू हुआ है। तो वहाँ के बाद फिर हमने सुन रखा था कि उम्बा में भी लाइट नहीं है करके। फिर उसके बाद हमें और बहुत सारे गाँव में भी लाइट लगाना था और फंड भी ढूंढना था इस गाँव के लिए। तो लास्ट ईयर नवंबर में हम लोग आए थे गाँव को देखने के लिए। तो वहाँ पर हमें पता चला कि सच में इस गाँव में बिजली नहीं है और काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में। वो उस टाइम पे भी काफ़ी बर्फ़ गिरा हुआ था। जब हम सर्वे के लिए आए थे तो उस टाइम पे भी काफ़ी बर्फ़ गिरा था। हमारा गाड़ी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा था। तो वहाँ पर हमने गांव का लिस्ट लिया, टोटल कितने हाउस होल्ड है, तो वो सब लेके हम लोग गए। और फिर अभी पिछले महीने हमने इस गांव के लिए सामान भेजा था एक एलपीटी ट्रक में। जब सामान भेजा था तो उस टाइम पे यहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट बर्फ़ गिरा हुआ था। तो उस बर्फ़ में हमारा ट्रक चढ़ा नहीं था, तो पहले बुलडोज़र मंगवाया अलग से, वो बर्फ़ साफ़ करने वाला, उसको मंगवा के पहले रोड साफ़ करवाया। फिर पूरा गांव वाला मिल के ट्रक को धक्का दे के हमने ऊपर तक लेकर आया। तो उसके बाद हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके 1 हफ्ते के बाद हम इलेक्ट्रीफाई करने के लिए आए थे। हमने इससे पहले भी काम किया है इलेक्ट्रिशियन का। वो गांव में किया है, हमने कारगिल में किया है, बटामिस में भी किया है। कंपनी के साथ तो हमने पहली बार ही किया है। पहले हम ऐसे ही करता था, कंपनी के साथ नहीं करता था। पहले हम लोकल करता था काम इलेक्ट्रिशियन का। अभी आज पहली बार हम कंपनी के साथ आए हैं, जीएचई कंपनी के साथ। इधर उम्बा गाँव में हमने अच्छा खासा काम किया। अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है ये कि इतना दूर दराज इलाके पे, क्योंकि ये करगिल सिटी से यहाँ पे 60 किलोमीटर गांव है और ये भी बहुत रिमोट एरिया। तो यहाँ पे आके हम इलेक्ट्रीफाइड करने का, तो बहुत सारे यहाँ के गांव वाले लोग बहुत क्या बोलते हैं, खुश है। तो मतलब वो एक्साइटेड है कि बहुत साल के बाद उनको लाइट मिला। अभी तक तो जो है हम लाइट से हम जो है मारूम है सर। अभी तक हमारे गांव में लाइट की कोई ये नहीं है। तकरीबन 10 साल से ज़ायद हो गया यहाँ पे पोल वगैरह लगा के तार फिटिंग करके 10 साल हो गया है, मगर अभी तक हमको लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ सर। यहाँ पर बिजली का कोई पहले इंतज़ाम नहीं था। लाइट पोल वोल तो लगा के बहुत साल हुए, लेकिन यहाँ पे लाइट अभी तक आया नहीं था। तो हमें रात को पढ़ने में दिक्कत होते थे कि हम लालटेन जला के अपना गुजारा करने पड़ते थे। इससे हमको समस्या का
भी सामना करना पड़ता था कि जो लाइट के वो धुआं होते वो हमें बीमार भी करते थे, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होते थे। पोली लेट पुल साहिब यारा जुचना दे पोलन सांग से 20 साल de poli tarun na thuk se de changmon chate yang khulyong se yang chate darena man dichig na chi shi kwek tuntin ze ta chi lo odenik yong se na jug na do yong se jug na nga cha healing ti bas ta khin ta chi bi dili tin wo he ye he zeren chik darang pol por sang se ju de chi bi dili le ba met जब हम काम कर रहे थे अलग अलग जगह में, ये अलग पहाड़ी पे एक मोहल्ला, उधर एक मोहल्ला, इस पहाड़ी पे होने की वजह से हमें बार बार गाड़ी से होके जाना पड़ता था। तो गाड़ी को सुबह स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सारे गांव वाला मिल के गाड़ी को धक्का दे के हमें स्टार्ट करना पड़ा एक बार। तो हमने गांव वालों की खुशी के लिए ये सब ठंड शायद -25 डिग्री से ज़्यादा होगा, इस ठंड में भी हमने यहाँ पर काम किया। और गांव वाले का भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि उन्होंने हमारे लिए सारा बंदोबस्त किया था, खाने का बैठने का ख्याल रखा हुआ था कमरा गर्म करके, कमरे में बुखारी जला के, लकड़ी वगैरह डाल के। हम यहाँ पिछले 5 दिनों से काम कर रहे हैं, सोलर फिटिंग करने आए थे यहाँ GHE कंपनी के साथ। और इससे पहले हमने 2017 में अपने गांव में काम किया था। GHE कंपनी ने वहाँ हमारे गांव में भी सोलर प्रोवाइड किया था 2017 में। उससे पहले मुझे ये काम करना नहीं आता था। वहाँ मैंने उनके इलेक्ट्रिशियन के साथ काम किया, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद मैंने अपना पर्सनल काम शुरू किया। आज हमें शाकिर साहब ने कॉन्टेक्ट किया इस काम के लिए और उनके साथ हम पिछले 5 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। उम्बा में हमने एक 97 हाउस होल्ड को लाइट लगाया। इसके अलावा 5 मस्जिद है और 2 मतमसरा है। सबको मिला के 104 माइक्रो ग्रिड हमने इस गांव में लगाए हैं और सब DC बेस है। और इसमें हम AC का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा जो ग्रिड जो है DC माइक्रो ग्रिड हमने 100 एम्पियर आवर का बैटरी दिया हुआ है, जिसके साथ 170 वाट आवर का पैनल दिया है। और हर घर में 5 बल्ब दिए हुए, 5 LED बल्ब दिए हैं जो DC बेस है। तो उसके हमारा जो सिस्टम जो है इनको 3 या 4 दिन आराम से बैकअप दे देगा। अगर इनके यहाँ पर धूप नहीं भी निकलेगा तो 4 दिन, अगर इनको धूप नहीं भी हुआ तो इनको 4 दिन आराम से बिजली मिलेगा। अच्छा pasang kujer sekan 10 kilometer दूर अच्छी दियानु दारिंग छाप पे लाइट चामेत पिन ताकि टावर सिस्टम चामेत पिन टावर ची देजा आले mana अच्छा सखत थात खानर गामोसों अच्छा कुंदे अच्छी GHE ते टीम चीज अच्छा सोलार क्यों जो वहाँ से रॉयल हिमालयन एक्सपीडिशन ने यहाँ पे टीम भेजा है, हमारे शाकिल साहब और दर्जे साहब, उन्होंने हमारे घर घर जाके अच्छे से फिटिंग करके उनको लाइट जलाया है। हमने -20 डिग्री सेल्सियस में हमने इधर काम किया है, तो ठंड तो बहुत थे। काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कंपनी के साथ कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा, तो कंपनी का एक मेंबर भी है काशाकिर नाम का, उसने हमें अच्छा खासा काम सिखाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके काम करके कंपनी के साथ। हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम और काम करेंगे।
देखा कि गांव वाले लोग बहुत क्या बोलते हैं खुश है। तो मतलब वो एक्साइटेड है कि बहुत साल के बाद उनको लाइट मिला और यूथ लोगों को पढ़ने में मतलब टाइम मिलता है अभी लाइट देने के बाद। और लेडी मतलब गांव की लेडी लोग वो खाना बनाने में, नहीं तो ये लोग ऐसे बोलता था कि लाइट आने से पहले जल्दी खाना पका के और जल्दी सोना पड़ता। तो अभी हम उनको लाइट दिया कि और वो लोग बोल रहा था कि अभी हम आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी टाइम ले सकते हैं, खाना आराम से बना सकते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या स्नो फिजरो ने ओ चिक्सालेन तुगन दुक पोबा चिक जो तुक सल्यूस पनांगा चा आराम छेदे या स्गोनांगा चा छाना ता छी छाना ची कोरलाना चा शर्मा मोयर yang arder shilare des na re pere mana gayulla re pere menemet na chi korlane khyar yok na cha ende biji yo dia sarma जब हम बिजली फिटिंग कर रहे थे तो सारे गांव वाले एक तो बहुत खुश थे कि हम आए उनके गांव में बिजली लगाने के लिए, और सारे बूढ़े बच्चे सब लोग हमें देख रहे थे हम कैसे वायरिंग कर रहे हैं। सब मिलके हम जहाँ जा रहे थे सब लोग पीछे आ रहे थे। बहुत सारे गांव वाले थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम जानते भी थे, तो वो भी हमारे साथ मिलके वायरिंग के लिए मदद किया, बिजली फिटिंग के लिए मदद किया, और हमने उनको थोड़ा बहुत और सिखाया ताकि अगर फ्यूचर में इनका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो खुद अपने से रिपेयर कर पाए। ngari umoriana le pusle bananga mana suhuliat song ya shogbik sel nang ga ti pyak ti banang ya gen turche chanang de zatanuk di let suhuliat budu niamat song asadia गाँव वाले बहुत एक्साइटेड थे कि जब हमने लाइट ऑन किया उनके घर में लाइट आया तो बहुत खुश हुए। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी थे, बहुत सारे बच्चे भी थे। तो सारे बुजुर्ग लोग यही बोल रहे थे कि हमारे गांव में अभी तक इतना खास बिजली नहीं है, तो आप लोगों ने बिजली लाया तो काफ़ी खुश हो रहे थे। हमें भी अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुश हो रहे और हमारा वेलकम कर रहे थे। यहाँ पे लोगों को मान लो बूढ़े जो लोग हैं वो रात को बाहर जाने के लिए कहीं जाने के लिए बहुत समस्या होते थे, बहुत से परेशानियाँ होते थे। और ख़ासकर हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने वाले लड़के जो है लालटेन जला के अपना जो है वो पढ़ाई करते थे, मगर उससे भी उनको बहुत समस्या आते थे, बीमार भी होते थे। मगर अल्लाह के फजल से अभी जो है जब लाइट आ गया तो हर एक घर में 5-5, 6-6 जो है इन्होंने लाइट छोड़ दिया, तो रास्ते के लिए भी हो गया और घरों के भी हो गया। सुबह खुसूसन जो बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ने के लिए जब उठेगा तो हमें कोई इससे जो है बहुत फ़ायदा हुआ सर। इससे जो हमारे सारे परेशानियाँ दूर हो गया सर। कुछ साल पहले हमारे लिए कुछ सोलर मिला था, वो आज ख़राब हो चुके थे। अब हमारे पास फिर से लाइट आया है, इसलिए हम इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हमारे अभी विंटर में लंबी रातें होते थे कि हम जल्दी खाना खा के सोना पड़ता था। जो जिन नए स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो भी पढ़ नहीं पाता था, अब थोड़ी देर तक बैठ के रात में पढ़ाई कर सकते हैं। और जो घर में पेशेंट होते थे उनके लिए भी लाइट होने की वजह से अब थोड़ा आराम भी मिल सकता है। Ngajamar gamasung do amana khwa sinithil na shukriya ada in khung team pudikyon se nang se grung duk se khung isgrik se sak tari ba se light phutta se sunga che sinithil na shukriya in khwa acha acha ma sahat khoshi song de light ba na no khun ju cholang che go ge khong stance po। हम सोलर के ज़रिए चल रहे थे, वो भी हर एक घर में जो है सोलर जो है वो भी जो पहले वाला था वो ख़राब हो चुके थे। अभी लोग लालटेन जला के अपना जो है ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर अल्लाह के फजल से अभी जो GSU वाले और ग्लोबल रॉयल एनफील्ड वालों की वजह से हमको
दोबारा इन्होंने जो है हमारे इस गांव की गरीबी को देख के, इस गांव की परेशानियों को देख के इन्होंने हमें सोलर लाइट के ज़रिए यहाँ पे प्लान रखा था और उन्होंने आके यहाँ पे सोलर लाइट हम हर एक घर में उन्होंने इशू किया। मैं उनका जो है तमाम उम्बा के लोगों के नाम से और हमारे इस गांव के खुद गाँव वालों के हम जो है दिल के अमीर गहराइयों से मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी कीमती वक़्त को छोड़ के और ये चिल्ले कलानी सर्दी के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जान का परवाह न करते हुए हर एक घर में आके ये जो है लाइट जो है सिस्टम चालू किया, जिससे लोग बहुत खुश है सर। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये भी और भी जहाँ भी कोई गांव होगा ये लोग वहाँ जाके अपना ये खदमत अदा करें। इंशाअल्लाह इनको ऊपर वाले जो है काम करने का तौफीक अता करें सर। अभी हमको लाइट आया तो हम इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ सकते हैं, रात को दिन को भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं। इससे हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ है, हमें बहुत शुक्रगुजार है हम रॉयल एनफील्ड और GHC। GHC कंपनी और शाकिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ यहाँ इस गांव में काम करके बहुत अच्छा लगा। गांव के लोगों के चेहरे पे खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है इस तरह काम करने में, गांव के लोगों का मदद करने में। और इंशाल्लाह आगे भी हम उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा और इस तरह से हम दूसरे गांव में भी हम दूसरे लोगों के चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहता हूँ। GHC कंपनी इधर उम्बा गाँव में आके लाइट दिया तो लोग बहुत खुश है, बूढ़े बच्चे सब बहुत खुश है। तो हमने इसका काम किया है, हमें भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि किसी का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। GHC अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, गांव-गांव में जाके लाइट दे रहा है, मदद कर रहा है, हर किसी का, हर गांव का मदद कर रहा है, लाइट दे रहा है, प्रॉब्लम दूर कर रहा है। तो हमें भी अच्छा लगता है, मुझे भी शौक़ है कि किसी का मदद करना। आने वाले दिनों में हम भी चाहते हैं किसी का मदद करना। इंशाल्लाह अगर टीम GHC हमें बुलाएगा तो हम मदद करने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को और गांव वाले और उम्बा वाले को मैं शुक्रगुजार करता है कि इन्होंने हमें मतलब इतना महसूस करने नहीं दिया कि इतना हम घर से इतना दूर है। और हाँ, और आगे उम्मीद रखते हैं कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के साथ और ज़्यादा प्रोजेक्ट हम आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब GHC के द्वारा मुमकिन हो पाया। हमारा लद्दाख में बहुत अच्छा काम किया GHC ने, तो हम उनके साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि GHC की वजह से ये सारा काम हो पाया है। GHC नहीं होता तो इस गांव में शायद हम बिजली नहीं ला पाते। ये गांव क्या, बहुत सारे गांव ऐसे जहां पर हमने लगाया उन सारे गांव में नहीं पहुंच पाते। तो मैं GHC का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को हमारे द्वारा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चाहूँगा कि GHC का जो भी प्रोजेक्ट है हमारे द्वारा ही हो, ताकि मैं GHC का मैं रिप्रेजेंटेटिव हो कि इन गाँव वालों तक पहुंच सकूं और उन गाँव वालों के दिल में खुशी पहुंचा सकूं। मैं GHC का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेहरबानी है।